आज का हमारा टॉपिक है पुराने बर्तन रीयूज करने के अनोखे तरीके। पैसे खर्च करके बाजार से नई चीज खरीद लाना ये बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है। पर पुरानी चीजों को एक नए एंगल या पर्सपेक्टिव से देखकर दोबारा से रीयूज करना, इसमें अक्लमंदी है, समझदारी है। ऐसा करने से पुरानी चीजों का रीयूज तो होता ही है, साथ ही साथ एक न्यू लुक, भीड़ से अलग, एकदम नई, पर्सनलाइज, यूनिक, पॉकेट फ्रेंडली एंटिक चीज हमें मिल जाती है जो किसी और के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने पर जो सेटिस्फेक्शन, खुशी हमें मिलती है, उसे तो बयां भी नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार आइडियाज मैं लेकर आई हूँ, आपके लिए, खास आपके लिए। बर्तनों से हम महिलाओं का पुराना लगाव है, आज भी हम उन्हें सहेज कर संभाल कर रखती हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे सूट का पीस है। नेक के आसपास की डिजाइन बहुत सुंदर थी तो मैंने इसे काट कर अलग कर लिया। और ये मेरा पुराना घड़ा मेरी शादी में मम्मी ने दिया था, तो भला मम्मी की दी हुई यादगिरी मैं कैसे सेल कर सकती हूँ। तो बस इसी सूट के पीस को मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए मैंने इसके दोनों एंड पर इलास्टिक सिल दिया है ताकि ये इस पर फिट बैठ जाए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा ना किसी के पास है और ना ही ऐसा आर्ट पीस आपको मार्केट में मिलेगा। तो बिल्कुल यूनिक, बेहद शानदार हमारा कॉर्नर पॉट बनकर तैयार हो गया है। आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरी फ्रेंड्स ने इसकी इतनी तारीफ की कि कहाँ से लिया, कितने में पड़ा, पर सच्चाई आपके सामने है। बिल्कुल फ्री में ये आइडिया आप भी ट्राई जरूर से कीजिएगा और अपने घर को सजाइएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पानी पीना छान कर और बेटी देना जानकर। तो ऐसे पॉट, जग, कलश जिन पर लिड ढक्कन नहीं है, आप इस तरीके से कवर बना सकती हैं। यहाँ रोटी का कपड़ा मैंने ले लिया है और इसके बीच में रबर बैंड कुछ इस तरीके से सिल दिया है, पॉट के नाप के अनुसार। कपड़ा ऑलरेडी गोल और साइड से पीको किया हुआ था, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी और बस 2 मिनट में हो गया। किचन अप्लायंसेस जिन्होंने हमारे काम को आसान बना दिया है, जो हर रसोई की जान है, तो इन पर धूला ना बैठे और ये सालों साल काम करते रहे, इसके लिए मैंने ये कवर बना दिया है। मुंबई में वैसे भी ठंड नहीं पड़ती और ये टोपी बेकार ही रखी थी, तो वो भी काम आ गई और ये मेरा चॉपर भी सुरक्षित हो गया। और ये इतना अच्छा और फिट लग रहा है इसके ऊपर, जैसे इसी के लिए बना है। If money is lost, nothing is lost, but if health is lost, something is lost। ये प्रॉवर्ब्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में खाना नहीं देती, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट। तो इस तरीके के टिफिन बॉक्स को आप भी पुराने ताले चाबी रखने में यूज कर सकती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। सर्दियों में अब जब मटका ही नहीं है, तो ये मटका स्टैंड, पॉट होल्डर भी कुछ काम का नहीं है। तो इस होल्डर पर मैं ये पुरानी गोल प्लेट को रखकर यूज कर लेती हूँ। कैसे, ये आप आगे देखेंगे। इसी तरह ये नली वाला पॉट, जिसे हमारे यहाँ रामजरा कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बुलाते हैं बताइएगा जरूर। तो इस कमंडल, गंगा जली या रामजरा को मैं पौधों में पानी डालने के लिए यूज करती हूँ। इसकी साइज काफी अच्छी है, तो एक बार में ही मेरा काम हो जाता है। और ये देखिए, मटका स्टैंड को मैंने यहाँ प्लांट्स रखने में यूज किया है। तो आप भी ट्रांसफॉर्म कीजिए बर्तनों को एक नए रूप में। मेरे पास ये 3 तांबे के जग हैं, इनमें से सिर्फ इसे मैं पानी पीने के लिए यूज करती हूँ। और इन 2 जग में, एक के अंदर मैं मेथी दाने और दूसरे बड़े वाले पॉट के अंदर मैं सूखे मटर वटाना रखती हूँ। तो आप भी पुराने पॉट्स को एज अ कंटेनर, ग्रोसरी रखने में यूज कर सकती हैं। किचन को एक एंटीक लुक भी मिल जाएगा और ये इस तरीके के तांबे के जग भी काम आ जाएंगे।
चलिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और कुछ डीआईवाई बना लेते हैं। यहाँ मैंने पेपर बैग ले लिया है और हाइट को एडजस्ट करते हुए मैंने अंदर की साइड इसे फोल्ड कर दिया है। अब हैंडल के वहाँ बाहर से हम एक कट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और अब हैंडल को पकड़कर हम बाहर की साइड खींच लेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस करना है। तो लीजिए, पेपर बैग का एक नया आइडिया विथ हैंडल बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइए, और अगर आइडिया अच्छा लगा तो एक लाइक मुझे जरूर सी दीजिएगा। अब चलिए फिर से लौट आते हैं अपने टॉपिक पर। हम 4 जनों की फैमिली और ये 5 लीटर का कुकर कभी काम ही नहीं आया, और वैसे भी ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो इसे मैं कम ही यूज लेती हूँ, पर ये एकदम ठीक है, इसलिए भंगार में देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसके अंदर मैं दालें दलिया कुछ भी स्टोर करके रख लेती हूँ। कभी कभी तो मैं इसमें चॉकलेट्स स्नैक्स को भी छिपा देती हूँ, जिससे बच्चे ढूंढ ना पाए और लिमिट में ही खाएं। प्लास्टिक के डिब्बे जितने सुंदर दिखते हैं उतने स्टील के नहीं, ये तो पक्की बात है। तो मैं क्या करती हूँ, स्टील के डिब्बों को प्लास्टिक के डिब्बों में रख देती हूँ, जिससे ये डबल प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं और एयर टाइट भी, और दिखते भी सुंदर हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं ना ब्यूटीफुल। इसी तरह मेरे इन प्लास्टिक के डिब्बों की लिड टूट गई है, और अब ये डिब्बे डिब्बे नहीं रहे, बाउल बन गए हैं। तो इन बाउल को आप एज ए प्लांटर की तरह यूज कर सकते हैं। इनकी डिजाइन वैसे भी बहुत सुंदर है। एक इससे भी अच्छा आइडिया बताऊं, आप इनमें बच्चों को स्नैक्स स्पेशली पॉपकॉर्न सर्व करके दे सकते हैं। सच में थिएटर वाली फीलिंग आ जाएगी। अचार किसे नहीं पसंद, स्पेशली माँ के हाथ का अचार। आम का अचार, केर सांगरी, गूंदे का अचार, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। तो अचार को निकालने के लिए आप छोटी चम्मच की जगह फोक का इस्तेमाल कीजिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल कांटे की छेद में से होकर बाहर निकल जाएगा, और आपका अचार भी खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। छोटी सी ये ट्रिक बड़े काम की है। बालों में लगाने की छोटी छोटी एसेसरीज को मैं इस छोटे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ। इसमें 6 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। नो डाउट बॉक्स बहुत अच्छा है, पर बॉक्स खरीदने के बाद मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके के बॉक्स खरीदने की जगह पूजा में काम आने वाले बॉक्स ज्यादा यूजफुल, सस्ते और बेटर हैं। इसमें भी 6 कंपार्टमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबकी लीड अलग अलग है। तो आप भी ऐसे बॉक्स को नोज पिन, बिछिया, रिंग या स्टड आदि रखने में यूज कर सकती हैं। साबुन के ये डिब्बे जिन्हें आजकल कोई यूज नहीं लेता, तो इस तरीके के बॉक्स भी बड़े काम के हैं, क्योंकि इनमें होल्स बने हुए होते हैं। तो इन बॉक्सेस में आप फिनाइल की गोलियां आदि डालकर शू रैक, कबर्ड, बुक शेल्फ और किचन सिंक में नीचे की साइड रख दीजिए। पर ध्यान ये रखना है कि बॉक्स को हमें उल्टा रखना है, जिससे इसकी खुशबू सारी जगह फैल सके। ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार आइडिया है, यूज जरूर से कीजिएगा। लंच बॉक्स, अगर खाने के बाद कुछ छाछ या लस्सी मिल जाए तो कहना ही क्या, मन तृप्त हो जाता है। आयुर्वेद में भी छाछ को बहुत गुणकारी बताया गया है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी छोटी प्लास्टिक की बोतल को फेंकती नहीं हूँ, संभाल कर रख लेती हूँ और अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में रख देती हूँ। छोटी सी है तो ये आसानी से आ भी जाती है। कभी सूखी सब्जी के कारण गले में खाना अटक गया हो या कुछ पीने की इच्छा हुई हो, तो ये छोटू बॉटल बड़े काम की है। आप इसमें रायता, जूस, ग्लूकोज, कस्टर्ड कुछ भी रखकर दे सकती हैं। इस तरह की रिंग केवल केक या ढोकले बनाने में या गरम बर्तन रखने में एज अ पॉट होल्डर की तरह ही नहीं, इसे आप रोटी के डिब्बे में भी रख सकती है, जिससे रोटियां गीली नहीं होंगी। इसे आप रोटी के डिब्बे के बाहर भी एज अ हॉट पॉट स्टैंड की तरह यूज कर सकती हैं। इससे सफाई करने में भी आसानी रहती है। ये सब आइडिया तो हमें पहले से ही पता है। तो नया आइडिया ये है कि इसे आप
प्रेस करते समय एज ए आयरन स्टैंड की तरह यूज कर सकती हैं। आज हमारी सोसाइटी में हल्दी कुमकुम है और ब्लैक थीम है, इसलिए शर्ट को मैं प्रेस कर रही हूँ। महाराष्ट्र में ब्लैक कलर भी पहना जाता है। मेरे पास ब्लैक साड़ी नहीं थी, इसलिए शर्ट प्लस लहंगे का फ्यूजन मैंने ट्राई किया है। मेरा ये फ्यूजन आपको कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। कप प्लेट तो हम सभी के घर में होते ही हैं, तो इसे आप एज अ ज्वेलरी ट्रे की तरह यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के कप है तो ज्यादा बेटर है, जिससे टूटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। ऐसा करने पर ड्रेसिंग टेबल सुंदर भी दिखेगी और मैनेज भी रहेगी। ये दो बॉटल दिवाली पर गिफ्ट में मिली थी। कांच की है, लीड भी है और साइज भी अच्छी है, तो इन्हें मैंने धोकर साफ कर लिया है। आप इसमें चटनी, सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस या दही, दूध, कुछ भी लिक्विड चीज स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं। चीजों को रीयूज करने में ही समझदारी है। आखिर हम घर की लक्ष्मी है, पैसा बचा कर किफायत से चलना हमें आना ही चाहिए। यहाँ देखिए, एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे में मैं सारी पॉलीथीन्स को स्टोर करके रखती हूँ। निकालने में आसानी रहे, इसके लिए मैं इसमें एक होल बना दूंगी। इस तरह पुराने बड़े साइज के कंटेनर को आप भी यूज कर सकती हैं। और 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 देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सुन रही सखी का चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।